वक्फ संशोधन बिल में क्या समस्या है सर? हम लोग जा रहे हैं धरना में भाग लेने के लिए। जी सर, इसमें किस तरह के संशोधन की जरूरत है सर? आपको किस तरह के संशोधन की जरूरत है? आप चलिए ना वहाँ पर आइए, वहाँ पर आइए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोलना है। अभी जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में 75% पसमानदा मुसलमान है। मंच पर एक भी मुसलमान पसमानदा नहीं है, सब अशराफ या फॉरवर्ड मुसलमान है। ऐसा उसी के लिए तो कल आवाज उठा ही रहे ना अपने नेता। 1 लाख प्रॉपर्टी है, वो हमारे अल्लाह की जमीन है, उसको आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हर 5 साल पे बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। बल्कि अभी जो मौजूदा चेयरमैन है, ये तो मौजूदा सरकार का चाटुकार है, घोटालेबाज है, इसने बहुत बंदरबाट किया है। वैसे लोगों को हटाए सरकार, वैसे लोगों पे कार्रवाई करे, उसके प्रॉपर्टी की जांच हो, ये करना चाहिए सरकार को। ना कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको आप डीएम के हाथों में सौंप के उसका बंदरबाट करें। एक बात और अंतिम सवाल है, कैथोलिक चर्च के पास जो जमीन है, यानी ईसाइयों के पास जो जमीन है, उस जमीन का इस्तेमाल उन्होंने आला क्वालिटी का स्कूल, आला क्वालिटी का कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के लिए किया है। मुसलमानों के पास उससे भी ज़्यादा ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है। मुसलमानों ने इस प्रॉपर्टी का ऐसा कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो किया, जिसको लगे कि आपको, आप भी बताइए। नहीं, बिल्कुल। अभी तो आप देख लीजिए पूरे बिहार में जो ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, किसकी जमीन पे बना रहे हैं? वक्फ की ही जमीन। कहाँ देखिए आला क्वालिटी का हॉस्पिटल, आला क्वालिटी का स्कूल। ये कमियां हम लोगों की तरफ से हुई है, लेकिन उसी में सुधार ला। मतलब है कि आप क्यों स्कूल नहीं बनाते हैं? बिल्कुल। आप यूनिवर्सिटी नहीं बनाते हैं? एकदम। आप क्यों नहीं कॉलेज बनाते हैं? एकदम ये कमी है, इसी को दूर करने के लिए अब ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इसमें हम लोग इस कमी को भी दूर करेंगे। आप साक्षरता दर भी देखिएगा, साक्षरता दर तो हिंदुओं से, सिखों से और ईसाइयों से मुसलमानों का 72 है। बिल्कुल। तो इसके लिए जवाबदेही तो उन्हीं लोग के पास नहीं जो हमारी रहबरी आज़ादी के बाद से करते आ रहे हैं। देखिए, हमने 70 सालों से, 75 सालों से अब तक सिर्फ वोट ही दिया है। सरकार कोई भी आई हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है। अब हमारे जो लोग हैं, जो हमारी क़यादत कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ मिल करके ये सब जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करें। एक अंतिम सवाल ये, जो एजुकेशनल आपको इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान हुआ, या आपको बोलता वक्फ बोर्ड है, इस सब में आपको सिर्फ एक ही तबका का आज़ादी के बाद से कब्जा क्यों है? इसमें आपको महिलाओं को क्यों नहीं रखा जाता है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, वही तो कह रहे हैं कि बहुत सारी कमियां हम लोगों की तरफ से भी हुई है। आज सरकार उसी का नाजायज फायदा उठा रही है। मतलब है कि आज संशोधन बिल आया है, तब आप जागे हैं, पहले क्यों नहीं जागे? नहीं, ये तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि अगर सरकार इस पे हथौड़ा नहीं मारती तो फिर हम भी सो रहे थे, जैसे वैसे सोते। लेकिन अब सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जगाया है। तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं उसे भी हम दूर करेंगे, और सरकार के इस फर्जी बिल को भी हम लोग रिजेक्ट करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे समाज, हमारे समुदाय के बेहतरी के लिए काम करे, न कि टारगेट करके उसको और कमजोर करे। आप कौन जिला से? नजर आलम, दरभंगा। आप दरभंगा से हैं? अभी आप जातीय जनगणना हुआ था, उसमें तो आप शामिल हुए थे? बिल्कुल 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 हुए थे। जातीय जनगणना के अनुसार आपको 74.79 पसमानदा तबका है, जिसको आप मुस्लिम बैकवर्ड बोल सकते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में या शैक्षणिक संस्थान में, या अभी जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मंच पर, एक भी पसमानदा तबका नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी नाम बताइए। लोग हैं, सभी लोग। एक नाम बताइए। अब यही तो मसला है ना, जो नीतीश सरकार ने किया वो आप हम लोग से करवा रहे हैं। नीतीश सरकार ने सबसे बड़ा गंदा काम यही किया कि मुसलमानों को पसमानदा और गैर पसमानदा और इसमें बांटने का काम किया है, जिसको आज हम लोग, आपने खुद कहा कि यहाँ उस तरह का नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग हैं और मिल करके इस लड़ाई को सभी लोग लड़ रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है हम लोगों का। इस्लाम में जात पात नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस्लाम में मुसलमानों के बीच जात पात है? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं।
तब आप जातीय जनगणना में किस आधार पर शामिल हुए? नहीं, ये तो सरकार ने कराया ना भाई, सरकार ने कराया देती है और हमको अधिकार नहीं देती है। तो सरकार ने ये बताया ना कि भाई इतना % मुस्लिम समुदाय, उसमें ये कम्युनिटी है, तो वो पिछड़ा हुआ है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने अपना अपना जाति बताया, हाँ, जिन लोगों ने जाति बताया, तो वो समाज में जाति प्रथा है, इसीलिए नहीं, समाज में बिहार तो इसी में बर्बाद भी। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है, मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, मैं रोजे से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान करम और शुक्र है कि रोजा रखने के बाद इतनी तपिश गर्मी में लोग यहाँ मौजूद हुए। आपके जरिए से मैं कहना चाहता हूँ बिहार सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, कि सबसे पहली बात, ये सत्ता कब तक आपके पास है? ये जिंदगी आपको किसने दिया है? सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि मुसलमान या कोई भी धर्म का अगर दिल दुखता है तो डायरेक्ट अपने ऊपर वाला को कहता है। तो मुसलमान जो आज इतने तादाद में है, बिहार के कोने कोने से आए हैं, अगर खुदा की कसम मैं कहता हूँ, धार्मिक संगठन से जुड़े लोग हैं या आम मुसलमान? नहीं, इमारत शरिया इदारे जो मुसलमानों का तंजीम है, कुल हिंद उलमाए वक्फ बोर्ड, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे। आम मुसलमान को भी आना चाहिए। जी बेशक, बिल्कुल आना चाहिए, बल्कि खून पसीना बहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह, अगर यहाँ की दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं है, आखिरत की दुनिया हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए। अगर यहाँ एक कतरा पसीना बहागा तो अल्लाह इसका अज्र देगा। तो मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ बिहार सरकार, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को, बहुत अच्छे आदमी है और काम भी किए बढ़िया, लेकिन डबल पॉलिसी जो उन्होंने किया है, ये इस इनका वोट बैंक मुसलमानों में बहुत अच्छा काम उन्होंने बिहार में किया है, मानने योग्य है, हर धर्म के लिए किया, मानना पड़ेगा माननीय नीतीश कुमार जी। लेकिन ये जो स्टेप है कि आप उनको बैक से सपोर्ट करें, कोई मजबूरी नहीं है, आप जमीर के साथ समझौता नहीं कीजिए। क्यों? अगर आपने जमीर के साथ समझौता किया तो आप हिल जाएंगे। इसलिए आप सच्चे दिल से कहिए कि मुसलमानों के साथ नहीं तो हक के साथ आप रहिए, हक के साथ है। अंतिम सवाल आपसे कर रहा है जी। कैथोलिक चर्च की भी जमीन है भारत में बहुत ज्यादा, जी ईसाइयों की जमीन है, जी उसका 2 निकाती प्रोग्राम है, जी। एक है शिक्षा जी और एक है स्वास्थ्य। उन्होंने शिक्षा पे बहुत ज्यादा काम किया है और स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा काम किया है। पूरे भारत में उसका आला दर्जे का स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है और हॉस्पिटल है। मुसलमानों के पास उससे ज्यादा वक्फ की जमीन है। मुसलमानों को कुछ उदाहरण देने के लिए उस तरह का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल क्यों नहीं है? क्या आपके एक वक्फ बोर्ड के अंदर ये जो लोग जिनके हाथों में पिछले 75 साल से ये वक्फ की जमीन वगैरह है, क्या आपको लगता है कि उन्होंने वक्फ की जमीन का दुरुपयोग किया? अगर सही से करते तो आज मुसलमानों के पास भी आला दर्जे का स्कूल होता, कॉलेज होता, यूनिवर्सिटी होता और अस्पताल होता। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया और सही बात है कि बीज तो उन्होंने ही बोआ है, बीज तो उन्होंने ही बोआ। आज मुसलमानों के साथ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ईमानदारी की बात यह है कि मुसलमान का जो कुरान है, जिसके गाइडलाइंस है कि किसके मुताबिक आपको जिंदगी जीनी है, उसके एतबार से आप ये जिंदगी नहीं गुजारना। तो अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में कि कुरान की रस्सी को अगर छोड़ोगे मजबूती के साथ नहीं, पर तुमको जलील खार कर देंगे, रुसवा कर देंगे, जिसका नतीजा है कि आज मुसलमान सब कुछ रहते हुए भी आज भटकता है। लेकिन आज उसको एक साथ उसको आने की जरूरत। बहुत शानदार सवाल आपने किया। आपने कुरान का हवाला दिया, तो कुरान का पहला वर्ड है एकरा, इसका मतलब पढ़ या पढ़ो। तो पढ़ने का मतलब हुआ कि जादी तालीम की बात हुई, जादी तालीम हुआ या सिर्फ पढ़ कर मतलब दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, पढ़ो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिस मजहब के कुरान का पहला ही वर्ड है एकरा है, आज साक्षरता दर में भारत का मुसलमान हिंदुओं से, सिखों से और ईसाइयों से पीछे क्यों रह गया? देखिए, इसकी वजह ये है तो यहाँ लाउड
स्पीकर से लगातार अनाउंस किया गया है कि कोई भी आम आदमी बाइट नहीं दे, किसी से भी कुछ नहीं बोले और यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि और दूसरी तरफ यहाँ पर धार्मिक संगठन से जुड़े हुए लोग ही आए हुए हैं, आम आदमी नाराज हैं। आप यहाँ एक बार हमारे कैमरामैन से बोलेंगे कि एक बार कैमरा घुमा कर दिखाइए। जितने भी यहाँ पर लोग हैं ये सब धार्मिक संगठन से जुड़े लोग हैं, आम मुसलमान यहाँ नहीं नजर आ रहे हैं। इस समय 1 बज रहा है और 2 बजे तक ही प्रोग्राम कराने का इन लोगों का 2 बजे तक ही इन लोगों का प्रोग्राम होगा। तो एक तरफ तो पूरे भारत से राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मजहबी लीडर आए हुए हैं, तो दूसरी तरफ आम मुसलमान नाराज हैं। बस यही